विष्णु जी, जी सर। नमस्कार। नमस्कार आदित्य जी। हम आज जो अभी रिसेंटली केस आया है जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा जागरूक करने के लिए आपके साथ में आए हैं। प्लीज़ आप एक बार अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि आप क्या दायित्व रखते हैं और कंपनी में आपका क्या योगदान है? जी ज़रूर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विष्णु सिंह राठौड़ है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डॉक्टर पीएफ कंसल्टेंसी का फाउंडर हूँ। आप जिस केस की बात कर रहे हैं आदित्य जी, वो केस अभी हमारी टीम के पास में एक मैम का कॉल आता है। जैसा कि रैंडम क्वेरी आती है, हम लोग सारी क्वेरियाँ यहाँ बैठ के ही हैंडल करते हैं ऑफिस में। तो रैंडम क्वेरी में मैडम का कॉल आया तो हमारी टीम ने केस देखा, समझा। उसके बाद में पता चला कि मैम का केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उनके लड़के का पर्सनली मेरे पास फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि सर थोड़ा-सा ये केस आप देखो, क्योंकि मेरी मदर थोड़ा मेडिकल इमरजेंसी से जूझ रही हैं बहुत दिनों से। तो वो सारी चीज़ देख के पर्सनली मैं खुद आया, बैठा, मैंने उनका केस देखा। उनका केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। जैसा कि मैं आपको उनके केस के बारे में थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, उनका केस क्या था। उन्होंने एक ही कंपनी के अंदर 2018 से लेके और 21 तक काम किया था। लेकिन बीच में क्या हुआ, बीच में यही मेडिकल इश्यू की वजह से कंपनी ने उनकी एक और ज्वाइनिंग एक्स्ट्रा ऐड कर दी थी, उसके अंदर पैसा ऐड नहीं किया था। तो उस वजह से दिक्कत उनको ये फेस करनी पड़ी कि भाई उनकी प्रेजेंट कंपनी दूसरी वाली शो हो रही थी, पहली वाली में पैसा पड़ा था, पूरा पैसा कंपनी ने पहली वाली में जमा करवाया था 2018 से 21 तक का। सेकंड वाली की ज्वाइनिंग ऐसे ही आ गई थी बीच में। उनको प्रीवियस में समझ नहीं आ रहा था कि प्रीवियस का पैसा कैसे निकाले। और सेकंड, उनका फादर नेम भी उसमें अपडेट नहीं था। देखा हम लोगों ने कि इस केस को कितना इजीली शॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे उस केस को ढंग से देख के और कितना इजीली मैम के लिए कर सकते हैं ताकि मैम को बाहर जाना ना पड़े और हम लोग ये केस हमारे ऑफिस से ही शॉर्ट आउट कर दें। हमने सबसे पहले इस केस में मैम का बैंक अकाउंट अपडेट किया। सेकंड ऑप्शन में हमने मैम का जो पुराना ईपीएफ था उसको कंटिन्यू रखा और जो नए वाले में जो गलती से ज्वाइनिंग आ गई थी कंपनी के थ्रू, हमने उसको डीलिंग किया। डीलिंग करने के बाद में ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म था जिससे हमने उनकी फादर नेम भी सही किया और उसके साथ साथ में कंपनी ने डेट ऑफ एग्जिट भी उसमें गलत डाल दी थी। तो वैसा करके सारा सीन सिनेरियो हमने देखा। एक बार में ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद में सारी चीजें वापस से हमने क्रॉस चेक करी, प्रोफाइल वगैरह चेक करी। कंटिन्यूस उनके लड़के हमारे साथ में फॉलोअप ले ही रहे थे। हमको 2 दिन लगे बेसिकली इस केस को शॉर्ट आउट करने में। और 2 दिन बाद में हम लोगों ने केवाईसी और इनका जो भी प्रोफाइल मैनेजमेंट था वो पूरा प्रोफाइल मैनेजमेंट करा और देन उसके बाद में हमने मैम का क्लेम रेज किया। क्लेम हम लोगों ने रेज किया था फॉर्म 19 और 10C, ताकि मैम का पूरा पीएफ का और पेंशन का पैसा आ जाए, जस्ट बिकॉज मैम ने कंपनी छोड़ दी थी। इस केस को बहुत ही स्मार्ट तरीके से हम लोगों ने हैंडल किया। अगर हम इस केस में और कुछ करते, जैसा ट्रांसफर करते या समथिंग कुछ भी दूसरा कुछ ट्राई करते, तो उसमें मैम के बहुत से चांसेस थे कि पैसा फंस जाए। थोड़ा समय लगा इस पूरे ओवरऑल केस को, लगभग 20 से 25 दिन लगे, लेकिन मैम का 20 से 25 दिन में घर बैठे पैसा आ गया था। और जो भी हमारे ऑफिस की मिनिमम फीस होती है हम लोगों ने फीस चार्ज किया। मैम पहले ही परेशान थी अपने हेल्थ को लेके, उनको बहुत से चक्कर वैसे ही काटने पड़ रहे थे, बट शी वॉज हैप्पी हमारी सर्विस को लेके, क्योंकि हमारे पास आने के बाद उनको कहीं नहीं जाना पड़ा। और हम बस इतना सा चाहते हैं कि ये छोटा सा केस है जो हम आप लोगों तक भी थोड़ा शेयर करें, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ऐसी चीजें जो है हम बहुत ही स्मार्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको ज्यादा घूमना फिरना ना पड़े, ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े और आप ये सारा केस अपने घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब बहुत सारे केसेस आपके पास ऐसे आते रहे होंगे जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं और आपको अलग से स्पेसिफिक टाइम देकर के उन पे काम करना पड़ता होगा। बिल्कुल। केसेस में तो आप प्रोसेस लगा के छोड़ देते होंगे। नहीं, बहुत से टिपिकल केसेस भी हमारे पास में आते हैं। बहुत से ऐसे केसेस भी आते हैं जो ऑलरेडी बहुत जगह अपना पैसा अपना टाइम खर्च करके आते हैं। लेकिन मेरी और मेरी पूरी डॉक्टर पीएफ कंसल्टेंसी की टीम की यही कोशिश रहती है कि अगले का काम उनके घर बैठे बहुत ही कम पैसे खर्च में और बहुत ही कम समय में उनका काम हो, ताकि उनको अभी तक जितनी प्रॉब्लम हुई फेस, आगे वैसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो हमारे दर्शकों के लिए आपका कोई संदेश जो आप उन्हें बताना चाहें? जी, हमारे दर्शकों के लिए इतना ही रहेगा कि अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी पीएफ से रिलेटेड कोई भी बहुत ज़्यादा टिपिकल केस हो या कहीं पे भी आप
छोटी मोटी परेशानी भी झेल रहे हैं, बिना किसी संकोच के आप सीधा डॉक्टर पीएफ कंसल्टेंसी को फोन लगाएं। हमारी टीम आपको बहुत ही बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगी, जितना हो सकेगा उतना इजी वे में आपको समझाएगी, ताकि आपका काम घर बैठे हो और काफी सरलता पूर्वक हो। सर वो थोड़ा सा जो बचा हुआ कैमरे में देख के बोलूं? हाँ प्लीज। तो जैसा कि आप लोगों ने केस स्टडी देखा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।